हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 15। चलिए, तो प्रश्न संख्या 15 को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चलिए, प्रश्न को पढ़ते चलिए और इसका सबसे पहले चित्र बनाइए। आप एकदम आसानी से बनेगा, सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले हल लिखेंगे और प्रश्न को पढ़ते चलते हैं और चित्र बनाते चलते हैं। एक सीधा राजमार्ग माने सड़क NH31, जो समझिए ढेर ये राजमार्ग है, उसका कमी नहीं है ना। तो एक सीधा ये राजमार्ग है, ठीक है। क्या कह रहा है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो ये राजमार्ग कहाँ चला गया है? ये मीनार। चलिए यहाँ मीनार बना देते हैं। लो भैया मीनार आ जा, तू यहाँ आ गया, बना दिया, मीनार बन गया। ई हुआ मीनार का पाद, ई हुआ मीनार का शिखर। ये बात समझ लीजिए। पाद माने तल, जड़ वाला जहाँ खड़ा है, और शिखर माने ऊंचा का स्थान हो गया। कहाँ क्या रहा है? मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। अब ले वो जो एगो आदमी खड़ा है, हाथ तोड़ी कर ले बर गए भाई, यहाँ पर एगो आदमी खड़ा है। चलिए ले तू बना दो आदमी। चलिए ना, यहाँ आदमी हम बगल में खड़ा करते हैं। मान लीजिए ना, हटाइए ना, एगो आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है। चलिए ये आदमी खड़ा है, हटा। उतना बढ़िया कलाकारी करने नहीं आता, हमने बना दिए समझने के लिए। चलिए खड़ा है, कर दिए खड़ा। कहा क्या रहा है? मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, वो आदमी वहाँ खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एगो कार है, कार उर हमरा बनाबे नहीं आवे छे हो, ठीक है। चलिए यहाँ एगो कार बना दिए, मान लीजिए है कार। अब वो देख रहा है, की कहता है? देखिए अवनमन कोण पर देखता है 30 डिग्री के। अवनमन कोण मतलब जहाँ अब ऊंचा पर से देखेगा आदमी, ऊंचा स्थान से नीचा, ठीक है। तो यहाँ से जो देख रहा है ना, ऐसे करके वो कार को, ये आदमी यहाँ से कार है यहाँ पर, तो अवनमन कोण यहाँ नहीं बनेगा, हिया बनेगा। कहाँ? ऊपर। अब बनता अवनमन कोण ऊपर, लेकिन इधर नहीं बनाना है। तो ये जो रेखा है, इसी के समांतर एक रेखा खींच लीजिए, जिसको हम क्षैतिज स्तर कहते हैं। चलिए खींच लिए। तो बना रहा कितना का अवनमन कोण? तो अवनमन कोण हिया बनेगा, कितना का? 30 डिग्री का बना रहा है। शुरुआत में कितना डिग्री का बना दिए? 30 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं। अब की हो रहा है, देखिए 30 डिग्री का बन रहा है। अब समझने वाले बात यह है कि अवनमन कोण से पहले कभी भी सवाल तो बनता नहीं है। तो ये जितना डिग्री कोण है उतना ही डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा, जो कितना होगा? 30 डिग्री। इस कोण को कहते हैं हम एकांतर अंतः कोण। अंदर या अंदर, बाहर बाहर नहीं। ये भी अंदर, ये रेखा के अंदर हो गया। तो कोना कोनी वाला कोण हो गया अदला बदली, ई बगली आई बगली एकांतर कोण का है कि ई रेखा और ई रेखा समांतर। जब दूगो समांतर रेखा एगो रेखा को काटती है, जो तिर्यक रेखा है, तो क्रॉस वाला कोण जो होता है, कोनिया कोनी वाला एकांतर कोण बराबर ई 30, तो यह 30। अब कह की रहा है, देखिए तो यहाँ हो गया 30 डिग्री कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। तो कार एकदम समान चाल से जा रहा है। कार कोनो एकदम खूब स्पीड में नहीं जा रहा है, 40 का 80 90 की स्पीड से, एकदम एक समान 40 की स्पीड से जा रहा है, 40 जा रहा है, 50 50 एकदम समान स्पीड से, इस तरह से। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ से ये चला गया, यहाँ चलते 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 मान लीजिए 6 सेकेंड बाद ये कार यहाँ पहुँच गया। अभी कार का अवनमन कोण कितना हो गया? देखिए ये हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया? आप फिर से यहाँ से आदमी देखा है या कार को, ये आ गया दृष्टि रेखा, आंख से देखना शुरू किया। 6 सेकंड के बाद ये दृष्टि रेखा हो गया। अब ये है क्षैतिज स्तर। तो ये क्षैतिज स्तर दृष्टि रेखा यहाँ इस तरह से जो कोण बनेगा नहीं, तो ये हुआ क्षैतिज स्तर, ये हुआ दृष्टि रेखा 6 सेकंड के बाद वाला। तो कितना का बनाना है भैया? वो 60 का हो गया। कितना का हो गया? 60 डिग्री का। ये कोण पूरा इस कोण के बराबर होगा, जो कितना होगा? 60 डिग्री एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ठीक है।
तो उसके बाद हो गया इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। तो ई बिंदु से ई मीनार के पाद यही न है, तो यहाँ तक जाने में कार को कितना समय लगा वही निकालना है। देखिए यही वाला चीज़ नहीं निकलेगा, काहे नहीं निकलेगा भाई, आराम से निकलेगा। चलिए देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले नाम दे देंगे। चलिए नाम दे देते हैं A B C D। सवाल में जो चीज़ दिया उसको लिखते चले जाते हैं, बात ख़त्म। और जो चीज़ नहीं दिया उसको भी मान उन के लिख लेंगे। देखिए हमको क्या कहा कि इस बिंदु से बिंदु B तक जो का ये कौन सी है भाई, मीनार का पाद बिंदु तक जाने में समय। हम मान लेंगे कि माना बिंदु C से बिंदु B तक जो मीनार का पाद है वहाँ तक जाने में लिया गया समय पते नहीं है। हाँ एक चीज़ पता है, C से D यहाँ पर लग रहा है इसको 6 सेकेंड का समय। कितना? 6, या मतलब शुरुआत में कार यहाँ था, यहाँ से आ गया तो उसको 6 सेकेंड का समय। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कार को बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B तक, इस तरह माना कार को बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B तक जाने में लगा समय। तो लगा समय कितना, चलिए x मान लेते। कितना? x मान ली, कोनो दिक्कत नहीं, हो गया x हो गया, x समय लग रहा है। उसके बाद एंगल दिया वो लिख लेते हैं। तो दूगो त्रिभुज बन रहा है, एगो हाई वाला, ए वाला में कितना कोण बन रहा है, ACB। जहाँ पर कोण बने वो लेटर बीच में लिखिए तब एक काम करेगा। ACB 60 डिग्री लिखेंगे, कोण ACB बराबर 60 डिग्री। आरो एगो कोण बने हाई वाला बड़का त्रिभुज दोनों मिला के दोनों ADB 30 डिग्री, ADB कोण ADB बराबर कितना डिग्री का, 30 डिग्री। आरो कोनो है नहीं, इतने चीज़ है, अब कुछ नहीं है। अब देखिए निकाल लेते हैं। ये जो है ना आधार है, लंब और आधार का रिलेशन लगाएंगे ना तुरंते निकलेगा, फटाफट फेंकेगा एकदम तेजी में, है ना। तो लंब और आधार का रिलेशन लगाइए। तो लंब और आधार का रिलेशन किस में होगा, तो ये जो दूगो त्रिभुज है पहले छोटका में लगाएंगे फिर बड़कबो में लगाएंगे। पहले छोटका त्रिभुज ABC में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। चलिए छोटके से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में रिलेशन किसका लगाने बोले हम, tan थीटा का। चलिए लगा देते हैं tan थीटा बराबर, फार्मूला याद है ना, लंब बटे आधार। नहीं तो लटकले बेटा तो गिल्ले बेटा, नहीं तो पढ़ ले पास हो जो, नहीं तो बस लटकले झुल्ला झुलते रह वहीं, ठीक है। तो tan थीटा जो त्रिभुज लिए है ना उसमें देखिए कोण कितना का बन रहा है। तो थीटा की जगह 60 डिग्री, त्रिभुज ABC ई कोण यही त्रिभुज है, तो कोण यही थीटा की जगह tan 60 डिग्री, एकदम ध्यान से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan 60 डिग्री बराबर, लंब के वैल्यू नहीं पता है तो AB के भी छाप दीजिए, AB हो गया। आधार B से C वैसे मान के रखें, पहले लिख लेते हैं, अगला स्टेप में वैल्यू रखेंगे BC। tan 60 डिग्री का मान याद है ना, √3 बराबर AB नहीं पता, AB BC माने हैं x, तो x लिख देते हैं। अब E कहता हमें बटे में, हमें नहीं तो लड़ाए, तो एकरा नीचे हम लगा दियो चाड़ी, ले तो खड़ा हो जो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तनिए सा दिमागी न सुनना चला गया। ई दोनों को गुना करेंगे, ई एकरा में चिपक जाएगा, ई दोनों गुना करेंगे एक ही हो जाएगा। AB को 1 से गुना करेंगे तो AB, और √3 को x से गुना करेंगे √3x हो गया। तो AB पहले ओकरे करा जिसका वैल्यू नहीं दिया है, उसके बाद ये दोनों चिपक गया, √3x हो गया। AB का मान हमने निकाल लिया, EAB हो गया। उसके बाद अब की करना है, दूसरा का त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज बड़का वाला ABD बड़का में। तो अब यहाँ लिखेंगे फिर से
समकोण त्रिभुज ए, यहाँ से बी, अब बी के बाद चले जाए बड़का में डी में, है ना, दोनों में। अबरी बार दोनों त्रिभुज मिक्सिंग हो गया, फॉर्मूला वही tan थीटा का, याद है ना, tan थीटा का फॉर्मूला की होता है लंब, अब बटे नीचा में आधार, हो गया लंब बटे आधार। थीटा की जगह जो त्रिभुज ले उसमें एंगल देखिए, त्रिभुज लिए ए बी सी, बड़का वाला 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब करता है ए से बी, तो ए से भी लिख देते हैं, और आधार करता है बी से डी, कौन सी बी से डी। अब देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू याद है ना, कौन सी बताता, 1/√3, कौन सी 1/√3 बराबर ए बी का मान। अच्छा पैसे निकाल के रखें, कोना को निगुना करेंगे तब बैठा देंगे, ठीक है। तो ए बी के बी रहने देते हैं, और बी डी, तनिए बी डी को ध्यान से देखो, बी डी का कौन चीज रहा है कि बी डी कहता है कि सी डी में, यानी सी से डी जो है ई, और ई से जो बी से सी है ई बी सी और सी डी को जोड़ेंगे पूरे का बी डी, ई टुकड़ा जोड़ ई टुकड़ा बराबर बी डी, मतलब सी डी जोड़ बी सी, ऐसे लिखेंगे किसको बी डी को। काहे कि हमको सी डी का मान पता है 6 सेकेंड, और मान रखेंगे तब एन हिसाब बनेगा ना। तो ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे कि सी डी जोड़ बी सी, सी डी जोड़ बी सी हो गया। तो 1/, अब कोना कोनी गुना करिए, सी डी प्लस बी सी को एक से करेंगे तो उतने होगा, कोई फर्क नहीं, सी डी प्लस के बी सी अब बराबर ए बी को √3 से गुना करेंगे तो ये दोनों चिपकेगा फेविकॉल लगा के, तो ये हो जाएगा √3 ए बी, हो गया भैया। अब देखिए तनी ई पार देख लेते हैं, यहाँ से सी डी का मान पता है 6 सेकेंड, हो गया लिख देते हैं 6 सेकेंड। अब इधर चलिए सी डी की जगह लिख देते हैं 6, बाद में सेकेंड उकेंड लगा देंगे इकट्ठे लास्ट टाइम। बी सी का मान पता है, यहाँ एक्स है तो लगा देते हैं एक्स जोड़ एक्स, हो गया उन्हें बराबर √3, तो √3 के √3 लिखिए, यहाँ बराबर लगेगा, √3 के √3 लिखिए। उसके बाद ए बी का मान देखिए उठा के लीजिए कन्ना ए बी की जगह में √3x, ये दोनों आपस में बराबर, ए बी की वैल्यू √3x उसका जगह एकदम ओकरा जगह में रख देना है, तो ये दोनों गुना में, तो ए बी का मान भी गुना में, तो गुना कौन सी हो जाएगा आपका √3x, हो गया। अब ये दोनों गुना में तनिया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 6 प्लस के x बराबर, ई दोनों तो कितना बनेगा तनी बताओ तो, कितना बार बताएं, 3 बनेगा। कहा है कि समान चीज रूट में रहे ना, गुना में दूगो चीज सेम एक जैसन, तो रूट खत्म लेकिन 2 बार, तब जाके 3 बाहर आएगा ओकरा से, दू जना √2 गुना √2 बाहर आएगा वैसे ही। तो यहाँ पर आ गया के 3 और ओकरा में x चिपक जाएगा फेविकॉल लगा के। अब की करिए, ये जो x है तो जुठों से न है, कहेगा तो अपना पार्टी लगना, जो उधर जाएगा, तो उधर जाएगा अपना पार्टी के साथ में 6 बराबर 3 गो x पहले से, ई प्लस के तब माइनस के x हो गया। तब घट के कितना हो जाएगा 6 बराबर, ये हो गया तुम्हारा 2x, हो गया। अब कौन चीज़ है, मान चाहिए x का, तो x बबुआ को रहने दीजिए, ये 2 को उठा के नहीं लाइए, 6 x के साथ फेविकॉल लगा के सटल है, यानी गुना इन्ना हो जाएगा भाग, अब बराबर x, और 2 से चला जाएगा 3 बार में, तो ये हो गया तुम्हारा 3 बराबर x, ये उल्टा लिखा है सीधा कर लेते हैं, x बराबर 3, अब समय है यानी सेकेंड में था तो लिख देते हैं 3 सेकेंड। अब देखिए x किसको माने थे, तो b से c, मतलब कि कहने का मतलब है कार को बिंदु C से मीनार के पार बिंदु B तक जाने में लगा समय 3 सेकंड, इसको लिख लेते हैं लास्ट में आता है, कार को बिंदु C से बिंदु B तक जाने में लगा समय बराबर 3 सेकेंड का, कितना 3 सेकेंड, जो कौन सी हो गया आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको जब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को तनी लाइक कर दीजिए,
तनी कमेंट भी कर दीजिएगा कैसन लगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, फिर किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।